अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना अवफ़ौ अहदहु व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिल क़ियामह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम मक़ाम वाजिब एहतराम हज़रात सामीन इकराम, आज की जुमा की इस नशिस्त में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से एक आयत करीमा तिलावत की है और एक ज़ैली मौजू जो इससे मुताल्लिक़ यानी बड़ी तिलावत की गई आयत से मुताल्लिक़ जिस मौजू पर गुज़श्ता जुमा भी कुछ बात हुई है, आज भी उसी मौजू के हवाले से बात को आगे चलाया जा रहा है। गुज़श्ता जुमा तो चूँकि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से ख़ास तौर पर था, तो गुज़श्ता जुमा मैंने मौजू तो यही था सीरतुन नबीय्यिल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से मुताल्लिक़ मौजू शुरू था, लेकिन चूँकि 12 रबीउल अव्वल का दिन था तो इस मुनासबत से मैंने आप हज़रात के सामने कुछ उसूल रखे थे, क़वाइद रखे थे कि जिन उसूलों और क़वाइद की रोशनी में आदमी सुन्नत और बिदअत की पहचान कर सकता है, हक़ और बातिल की पहचान कर सकता है। क्योंकि जब तक उसूल सामने ना हो, क़वाइद सामने ना हो, तो फिर इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दीन बनाता चला जाता है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने दीन में इजाफे करता चला जाता है। और जब उसूल उसके सामने हो, और वो उसूलों का खुलासा एक बड़ा उसूल यही था कि जो काम, जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के कलाम मुक़द्दस से साबित है, जो आप अलैहिस्सलाम के फ़रामीन से, अहादीस नबविया, सुन्नत तय्यबा से साबित है, जो अक़वाले सहाबा, आसारे सहाबा से साबित है, या फिर कम अज़ कम अक़वाले ताबिईन, तबा ताबिईन 220 साल खैरुल कुरून से जो चीज़ साबित है, वो तो हमारे लिए दीन करार पाएगी। और जो इसमें साबित ना हो और जिसके सबूत पर आज तक गुज़श्ता जो सदियाँ गुजरी हैं, उनमें अहले हक़, अहले इल्म उस पर उन्होंने किसी किस्म की कोई बात न की हो, बावजूद इसके कि वो मसला उस वक़्त उठाया जा सकता था, उसके मुहर्रिकात मौजूद थे, तो बाद में हम उसको अपनी तरफ से इश्क व मोहब्बत में दीन नहीं बना सकते। चुनांचे इसी उसूल पर मैंने बहुत सारे ज़ैली उसूल और क़वाइद आपके सामने रखे थे।
आज की इस नशिस्त में आप हजरात के सामने आप अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा के हवाले से कुछ निकात सामने रखकर बहस करनी है। चूंकि आप अलैहिस्सलाम की जो सीरत है वो एक ऐसा समुंदर है कि उसमें इंसान जितना भी गोता लगाए तो वो कभी भी ना उसकी तह को पहुंच सकता है। ऐसा समुंदर है कि ना तो उसकी तह को पहुंच सकता है और ना ही उसके साहिल तक उसकी रसाई हो सकती है, किनारों तक। अब जब आप अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा वो एक ऐसा समुंदर है तो फिर उसमें जिन लोगों ने गोताजनी की है, चाहे वो लिखने वाले सीरत नगार थे, 35 जिल्दों में सीरत नबी आज़म लोगों ने सीरत पर किताबें लिखी, 8-10 जिल्दें, 15-20 जिल्दें, ये तो आम हमें सीरत की बहुत सारी किताबें मिलती हैं। तो एक एक शख्स आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर इतनी ज्यादा जिल्दें लिखने के बाद भी आखिर में जाके सबका नजरिया और सबका कौल और बोल एक ही था कि हकीकत ये है, हक ये है कि हक अदा न हुआ। और शुआरा ने भी, फुसहा ने भी, उदबा ने भी अपने एड़ी चोटी का जोर लगाया। और यह आप अलैहिस्सलाम की ही मोजज़ात में से है कि एक शायर ने सिर्फ आपकी शान 10,000 अशार में बयान की है, लेकिन वो भी बिल आखिर कलम रख के यही कहता है कि हक ये है कि हक अदा न हो। और जाहिर बात है अल्लाह की बड़ाई तो बहुत ऊपर है। हम तो वो मिसाल आप अलैहिस्सलाम की सिफात और सीरत की आदात और अतवार के हवाले से भी दिया करते हैं कि सारी कायनात के जितने कलम हैं, जितने भी दरख्त हैं, ये कलमे बन जाएं, जितने समुंदर हैं ये स्याही बन जाएं और सारे इंसु जिन लिखने बैठ जाएं, दरख्तों के पत्ते सारे ये कागज बन जाएं, सफ़हात बन जाएं, तो लिखने वाले लिख लिख कर थक सकते हैं और लिखे जाने वाले और आप खत्म हो सकते हैं। जिनसे लिखा जा रहा है वो कलमे घिस घिस के खत्म हो सकती हैं। ये समुंदर स्याही के सारे खत्म हो सकते हैं, फना हो सकते हैं। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो रुतबा और मकाम दिया है, जो तारीफात और तौसीफात का आपको मंबा वो मजमा महासिन बनाया है, मुजस्समा आपको मुजस्समा पेकरो वफा बनाया है। हकीकत ये है कि आपकी इन आला दर्जे की सिफात और औसाफ और कमालात का 1% भी हक अदा नहीं हो सकता, एक जर्रा भी हक अदा नहीं हो सकता, समुंदर में से एक कतरा भी हक अदा नहीं हो सकता। और आप वो जात हैं कि जिनकी तारीफ सारा जग भी कर रहा है और खुद रब भी कर रहा है। आप वो जात हैं कि जिनके कई नाम हमें रिवायात की रोशनी में मिलते हैं। आपके नामों में कभी तौहा है, कभी यासीन है, कभी आकिब है, कभी हाशिर है, कभी हामी है, कभी आकिब है, कभी नबीउर रहमा है, कभी नबीउस सईफ है, कभी नबीउल मलाहिम है, कभी नबीउत तौबा है। मुख्तलिफ नाम आपके हमें रिवायात की रोशनी में हाशिर है, ये नाम आपके हमें मिल रहे हैं। अगर हम इन नामों के मानों पर ही गौर करें तो अल्लाह ने आपको अजीब व गरीब सिफात से नवाजा है, अजीम व शान सिफात से नवाजा है। मसलन आपके नामों में से 2 नाम बड़े मशहूर हैं। एक नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा नाम अहमद है। अब ये जो मोहम्मद नाम है कुरान करीम में ये 4 मरतबा आया है और अहमद कुरान करीम में 1 मरतबा आया है।
मोहम्मद नाम आपका इंसानों में मशहूर है और अहमद नाम आपका आसमान पर फरिश्तों में मशहूर है। इसी वजह से ईसा अलैहिस्सलाम ने जब आप अपने बाद आप अलैहिस्सलाम के आमद की खुशखबरी देना चाहिए तो उनके हवाले से कुरान यूँ कहता है व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि वो ईसा अलैहिस्सलाम खुशखबरी यूँ दे रहे हैं तो कहते हैं कि मेरे बाद एक नबी आने वाला है, नबी आखिरुज़्ज़मान, इस्मुहु अहमद, उनका नाम होगा अहमद। पता चला आपके बाद आने वाले नबी का नाम अहमद होगा। अब देखें, इन्होंने चूंकि आसमानों पर जो नाम फरिश्तों में मशहूर था, जो वही के जरिए से ऊपर से आपको बताया गया, वही नाम इन्होंने अहमद नाम लिया। इस्मुहु अहमद। अहमद और मोहम्मद इन नामों का अगर हम माना देखें तो बड़े जबरदस्त किस्म के इनके मानी हैं। अहमद के अंदर अरबी ग्रामर के लिहाज से माने फ़ाइलियत पाया जाता है और मोहम्मद के अंदर माना के लिहाज से इसमें माने मफ़ऊलियत पाया जाता है, यानी सब्जेक्ट पहले में, ऑब्जेक्ट दूसरे में। अब ये जो पहला है अहमद, इसमें इसका माना है सबसे ज्यादा अपने रब की तारीफें करने वाला, सबसे ज्यादा। और जाहिर बात है कायनात में सबसे ज्यादा किसी हस्ती ने अगर अल्लाह तबारक व तआला की तारीफें बयान की हैं या कर सकता था, वो आप अलैहिस्सलाम की ज़ात ग्रामी। इसलिए अहमद नाम आपसे सजता है, असल में इस्म बा मुसम्मा है। इस्म बा मुसम्मा ये आपके लिए है। असल में मोहम्मद नाम, इसमें माने मफूलियत पाया जाता है, वो ज़ात जिसकी वो सबसे ज़्यादा तारीफ बयान की जाए। अब आप वो ज़ात हैं कि कायनात में अल्लाह के बाद अगर किसी हस्ती की सबसे ज़्यादा तारीफ हुई है और हो रही है और होती रहेगी, वो आप अलैहिस्सलाम की हस्ती है, आप अलैहिस्सलाम की ज़ात है। जिस तरह देखिए रिवायत में आता है कि वो रिवायत में अगर से उसके बाज़ तुरुक या बाज़ अल्फाज उस पर बड़ी जरा भी की जाती है, लेकिन इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह बाज़ हज़रात उसको अपनी किताबों में जगह भी देते हैं, उसको नकल भी करते हैं इस हवाले से। तो उसमें आता है कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन बैनल जसदी व रूह, कि मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम अभी रूह और जिस्म के प्रोसेस से गुजर रहे थे। उस वक्त से भी मेरी नबूवत के ढक्के बच चुके थे। तो आप अलैहिस्सलाम की ज़ात ग्रामी वो है कि जिनका तज़किरा हर दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, शुरू से फरमाया। जिस तरह एक रिवायत में शीस अलैहिस्सलाम के हवाले से कि आदम अलैहिस्सलाम ने उनको वसीयत की कि अपनी दुआ में आप अलैहिस्सलाम के नाम का वसीला लेना। तो उन्होंने पूछा क्या है, ये कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद नाम कौन शख्सियत है? तो उन्होंने फरमाया कि जब जन्नत से आ रहा था तो जन्नत के पत्तों पर भी इनका नाम लिखा हुआ था। खैर, इस तरह की रिवायात तो पास आ रही हैं और भी बहुत सारी रिवायात हैं। और फिर वो भी कि आप पर उतरने वाला कलाम कलाम मुक़द्दस कुरान मजीद इस कायनात को बनाने से बहुत पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह रहमान की तिलावत फरमाई और सूरह यासीन की तिलावत की। सूरह यासीन की तिलावत में इन्नका लमिनल मुरसलीन, इन्नका लमिनल मुरसलीन, ये किसको खिताब है? आप बेशक मेरे बरगुज़ीदा पैगंबरों में से, ये आप अलैहिस्सलाम को खिताब है। अभी ये कायनात नहीं बनी थी, ये सिलसिला नहीं बना था और अल्लाह तबारक व तआला बहुत पहले ही इस सूरत के इस कलाम की जो है तिलावत फरमा के आपको अपने रसूलों के अंदर एक अजीम शान रुतबा और मकाम से नवाज रहे हैं। गोया आपका तज़किरा तो अभी कायनात बनी नहीं है, पहले से हो रहा है। अभी कायनात वजूद में नहीं आई, तज़किरे आपके बहुत पहले से हो रहे हैं। और जब कायनात वजूद में आती है तो आदम अलैहिस्सलाम वहां से भी तज़किरे आपके चलते हैं और बाद में उतरने वाली किताबें, सहीफे, उनमें आपका तज़किरा आ रहा है।
उनमें आपका तज़किरा आ रहा है। और फिर उसमें खास तौर पर बनी इसराइल की किताबों में तौरात, ज़बूर, इंजील के अंदर, जो इंजील के अंदर, इनमें आप अलैहिस्सलाम के तज़किरे आ रहे हैं। और अभी मैंने कुरान की रूह से बयान किया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने आपके बारे में बशारत दी कि मेरे बाद अहमद नाम के पैगंबर आने वाले हैं। तो आपका जिक्र तो शुरू से ही एक तरतीब से गोया चला आ रहा है। अच्छा, अब जब हम सीरत बयान करते हैं, मैंने अर्ज किया आपका जिक्र तो शुरू से चला आ रहा है। अब सीरत एक ऐसा मौजू है, मैंने ये भी अर्ज किया कि इसके आदमी हक अदा तो कर ही नहीं सकता। शुअरा ने भी बड़ा जोर लगाया और सीरत निगारों ने भी बड़ा जोर लगाया, लेकिन वो किसी एक गोशे में भी हक अदा न कर सके। चे जाए कि आपकी जिंदगी के सारे गोशों पर वो किस तरह बात करते हैं और उसका इहाता करते हैं। लिहाजा मुनासिब समझता हूँ कि अपनी साबिक़ा तरतीब के मुताबिक ही आपकी सीरत के मुख्तलिफ गोशों को आपके सामने रखा जाए कि जिससे आप अलैहिस्सलाम की एक ऐसी सीरत कि जिसको आदमी इहाता नहीं कर सकता, लेकिन उससे आदमी बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकता है मुख्तलिफ शोबों और ज़ावियों के लिहाज से, उस तरतीब से आदमी इसको देखे। सबसे पहले याद रखें कि आप अलैहिस्सलाम की जो सीरत बयान की जाती है उसके आम तौर पर 3 तरीके होते हैं। एक तरीका तो जिसको हम कहते हैं जिक्र मुस्तफ़ा, तज़किरे मुस्तफ़ा, जिक्र रसूल। दूसरा होता है फ़िक्र रसूल, जिसको हम मकसद बेसत रसूल भी कहते हैं। तीसरा जो तरीका होता है वो है मकाम रसूल, शान रसूल, अदब रसूल और एहतराम रसूल। आप दुनिया में जहाँ भी आप इस्लाम की सीरत के वाले से कुछ गुफ्तगू सुनेंगे वो आपको इन 3 पोर्शनों में नजर आएगा। या तो वो बयान करने वाला आप इस्लाम की शान बयान कर रहा होगा, मकाम बयान कर रहा होगा, आपका अदब और एहतराम बयान कर रहा होगा, या वो बयान करने वाला आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा खैर कर रहा होगा, जिक्र खैर कर रहा होगा, या वो शख्स जो है आपका फ़िक्र रसूल, यानी आप अलैहिस्सलाम की मकसद बेसत क्या थी, आप क्यों तशरीफ लाए, आप दुनिया में क्यों मबऊस हुए, आपके आने के बेसत के असबाब क्या थे, इसको बयान कर रहा होगा। तो इसलिए इन 3 चीजों को ज़हन में रखा जाए, जिक्र रसूल, तज़किरे रसूल और दूसरा मैंने बताया फ़िक्र रसूल, मकसद बेसत रसूल। ये और यही असल पोर्शन है सीरत का। याद रखें, सीरत का असल पोर्शन यही है कि आप अलैहिस्सलाम की बेसत किन मकासद के लिए हुई, उनको समझना, उसके मुताबिक अपनी अमली जिंदगी को डालना। और तीसरा है आपकी शान, आपका मकाम, आपका एहतराम बयान करना, आपका अदब बयान करना। जिस तरह सूरह हुजरात में और कई और आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम के महफिल के आदाब सिखाए हैं। आप अलैहिस्सलाम के आदाब सिखाए हैं कि आपकी मौजूदगी में, आपकी महफिल में, उसमें आदाब क्या है, बात कैसे की जाए, किस तरीके से की जाए, आपसे अगर कोई मुखातब होना चाहता है तो कैसे मुखातब हो। ये अब ये तो हुआ एक नुक्ता कि सीरत आमतौर पर 3 तरीकों से बयान की जाती है। दूसरा नुक्ता, इसमें मैंने एक बात की है कि आपके बेसत के मकासद क्या हैं। आपके बेसत के मकासद बहुत सारे हैं, उनमें से चंद मकासद आपके सामने पहले इजमाल रखता हूँ। पहले इजमाल बयान करने हैं, फिर तफसील में बाद में इंशाअल्लाह। उनमें से मकसद बेसत, उसका सबब या मकसद नंबर 1 अकीदे तौहीद का इजहार, दुनिया को ये बताना कि अल्लाह कौन है, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह का तारुफ करवाना दुनिया को। तो ये आपकी बेसत का पहला बड़ा मकसद है। और याद रखें, ये वो मकसद है जो हर नबी ने अपने दौर में पेश किया, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे का दूसरा जुज बदलता रहा अपनी अपनी शरीयतों के और नबियों के नामों के साथ, लेकिन पहला जुज अल्लाह के तारुफ का एक ही रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह।
और ये जो हम तर्जमा करते हैं, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। याद रखें, हम तो सिर्फ इतना कह के खामोश हो जाते हैं कि इलाह का माना माबूद है, और माबूद का मतलब ये होता है कि नमाज उसके नाम की पढ़ी जाए, सजदा उसके नाम का किया जाए, रुकू उसके नाम का किया जाए, और रोज़ा उसके नाम का रखा जाए, ज़कात उसके नाम की दी जाए, हज उसके नाम का किया जाए। बस ये माबूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस। हालांकि याद रखें, इलाह का जो लफ्ज़ है, आलिहतुन इसकी जमा आती है। इलाह का माना होता है वो कमाल ज़ात जो मुस्तजमिउ सिफ़ातिल कमालिया हो, यानी ऐसी ज़ात कि जिसमें हर तरह की जितनी आला औसाफ और सिफात हैं वो सारी की सारी सिमट कर उसकी शान के मुआफिक जो है उसमें आ जाए। अब क्या मतलब, माबूद कौन होता है? माबूद वो है जो सारी कायनात का इल्म गैब रखता है, जो माजी हाल इस्तिकबाल हर चीज का इल्म हाजिर रखता है, जिसके यहाँ माजी हाल इस्तिकबाल का तसव्वुर ही कोई नहीं है। हमारे यहाँ है, गुजर गया, चल रहा है, आएगा। अल्लाह के यहाँ जमानों की बात ही कोई नहीं है, उसके यहाँ माजी हाल इस्तिकबाल सब बराबर, सब बराबर। ये वक्त गुजर रहा है, हमारे यहाँ गुजर रहा है, अल्लाह के यहाँ कोई माजमेन का सब हाजिर। क्योंकि माजी में जब हम कहते हैं ना माजी, तो माजी का मतलब होता है चीज गायब हो गई, पीछे चली गई, और अल्लाह से कोई चीज पीछे नहीं जा सकती, बस पुश नहीं जा सकती, गायब नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह के लिए हर चीज वो प्रेजेंट ही है, हर वक्त हाजिर है। कोई चीज हाल, जब हम कहते हैं मुस्तकबिल, तो मुस्तकबिल का मतलब ये अभी बहुत सारी चीजें आगे आनी है जो हमें मालूम नहीं है, ये हमारे एतबार से मुस्तकबिल है। अल्लाह के यहाँ कोई मुस्तकबिल नहीं है, अल्लाह को अभी से सब कुछ पता है। इसलिए जमानों की कैदें हमारे साथ लगती हैं, अल्लाह के साथ नहीं लगती। ये जो जिहाद सित्ता की कैद लगती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, ये हमारे साथ कैदें लगती हैं, अल्लाह के लिए नहीं लगती। क्यों? हम महदूद हैं, हम जहां होते हैं दूसरी जगह नहीं हो सकते। जब नहीं हो सकते तो फिर हमारी जिहतें मुतय्यन होती हैं, दाएं कौन, बाएं कौन, आगे कौन, पीछे कौन, ऊपर कौन, नीचे कौन। और अल्लाह की जात ऐसी जात है जिसके लिए कोई मकान खास नहीं है। क्यों? जिसके लिए कोई जगह खास होती है वो फिर उस जगह का मोहताज बन जाता है। हम जहां बैठे हैं मोहताज है, ये नीचे से सिरक जाए तो हम कहीं से कहीं चले जाएंगे, और अल्लाह मोहताजियों से पाक है, न मकान का मोहताज न जमान का मोहताज। वो अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है। तो इसलिए अल्लाह के लिए ये नहीं दाएं बाएं, अल्लाह ऐनमा तुवल्लु फथम्मा वजहुल्लाह, जिधर फिरोगे तुम अल्लाह को पाओगे, हर सू बसू वही है, जिधर फिरोगे। लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, अल्लाह का मशरिक अल्लाह का मगरिब, वो जहां जाओगे अल्लाह को पाओगे। वो अल्लाह अर्श पर भी है, वो मोमिन के दिल में भी समाता है, और वो अपनी कुदरत और जलाल और हैबत के साथ, अपनी ग्रिप और गिरफ्त के साथ कायनात के हर चप्पे पर मौजूद है। कोई कायनात में एक पत्ता भी कहीं दुनिया के ऊपर जर्द होने लगता है उसके इल्म में पहले से होता है। वो जर्द होकर, पीला होकर, सड़कर नीचे गिरेगा, कहां कहां उसके जर्रात जाने हैं उस अल्लाह के रिकॉर्ड में पहले से मौजूद है, सब अल्लाह के यहाँ पहले मौजूद है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला, खैर ये तो हम तुम्हें तौहीद की तरफ चला गया, तो तौहीद के तफसीलात की तरफ। तो आप अलैहिस्सलाम की बेअसत के मकासद में से पहला बड़ा मकसद ये था कि दुनिया को अल्लाह का तारुफ करवाना। अपने जैसा न समझो, फला तदरिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें न दिया करो, अल्लाह के लिए मिसालें न दिया करो कि तुम कहते हो हम जैसे दुनिया पर किसी को राजी करना चाहते हैं, तो बड़ा आदमी हो तो हम उस तक पहुंच नहीं सकते, तो हम पहले उसके मंजूरी नज़र लोगों को पकड़ते हैं, और मंजूरी नज़र लोगों को पकड़ के उनको खुश करते हैं,
और खुश करके उसके ज़रिए से उस तक अपनी रसाई करते हैं। लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इन बुतों के सामने ले जाकर जानवर इसलिए ज़बह करते हैं, इनके नाम के चढ़ावे और नजर न्याज इसलिए चढ़ाते हैं कि ताकि ये बुत जिन बुजुर्गों के सूरतों पर बनाए गए हैं वो सूरतों वाले बुजुर्ग खुश हो जाएं, तो रूहें खुश हो जाएं, और जब वो खुश होंगी तो फिर अल्लाह हमसे खुश होगा। जैसे आजकल भी ऐसी वबाएं चली हुई हैं, ये वो खड़ी सरकार के बारे में ही कहते थे, आज पड़ी सरकारें शुरू हो गई हैं। कब्रों में मज़ारों में पड़ी सरकारें हैं, नाम के चढ़ावे, झंडे, दीवे, अगरबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ, ऊपर मिठाइयाँ, शालें, नजराने, इस किस्म के सिलसिले करके कि हजरत साहब की रूह राजी होगी तो फिर ऊपर वाला हमसे खुश होगा। क्या डकोसले हैं, इन डकोसलों के खिलाफ कुरान ने उस वक़्त ऐलान हक किया था और कुरान ने इनको रद्द किया था। अगर कोई कुरान को, मैं समझता हूँ आज का मुसलमान अगर कुरान करीम को फ़िरका परस्ती से ज़रा हटकर अगर अक्ल सलीम शऊर के साथ कुरान का तर्जमा भी पढ़ ले ना, तर्जमा न भी ज़्यादा तफसीरें पढ़े, थोड़ी थोड़ी तफसीर के साथ, ज़रूरी तफसीर के साथ कुरान का तर्जमा पढ़ ले, अल्लाह की कसम शिर्क और बिदअत कभी उसके करीब भी नहीं आएगी। तो कुरान ऐसा एंटीबायोटिक, लेकिन क्या करें, वक्त नहीं है। हमने कह रखा है ये काम मौलवियों का है, ये काम मौलवियों ने करना है, ये ठेका सारा मौलवियों ने उठाया हुआ है। वो पढ़ेंगे कुरान, वो पढ़ेंगे अरबी, वो पढ़ेंगे हदीसें, हमें क्या जरूरत है पढ़ने की? हमने मौलवी तो नहीं बनना, लेकिन अच्छा मुसलमान जरूर बनना है। और ये कैसे होगा? जब हम कुरान से लो लगाएंगे, या कम से कम कुरान से लो लगाने वाले आले हक को ढूंढ कर उनके करीब आएंगे, तब होगा। वगरना हक वाले थोड़े हैं, बातिल परस्त बहुत बैठे हुए हैं दुकानें खोल के, कोई अपनी तरफ बुला रहा है, कोई अपनी तरफ बुला रहा है। उधर बड़ा अजाब मीडिया का आ गया, सोशल मीडिया का आ गया, रही सही कसर सारी उन्होंने निकाल दी। और आज मीडिया पर बैठे हुए ऐसे गुमराह किस्म के स्कॉलर और ऐसे इंजीनियर और ऐसे डॉक्टर, ऐसे स्कॉलर बैठे हुए हैं, नाम नेहाज स्कॉलर, कि लोगों को, नई नस्ल को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। और मसला ये है कि एक तरफ से हमारे मुसलमान, खासकर नौजवान, एक तो वो दीन से नाबलद है, नवाकिफ और बिल्कुल कोरे जाए, साफ बात साफ सुथरी है, कोरे जाए। एक दूसरा ऊपर से मसला ये है कि उनके दिलों में उलमा की नफरत और बेजारी भर दी गई है। इसने फिर आग पर पेट्रोल का काम किया, इसने आग पर पेट्रोल का काम किया। ऊपर से ये अब ये भी आ गई। अब ये दोनों चीजें जब मिली हैं तो फिर इनको ऐसे आदमी की आवाज कान में पड़ी जो उलमा की पगड़ियों छाड़ रहा था, जो अपने आप को वक्त का बहुत बड़ा अल्लामा समझ बावर करवा रहा था, जो ये बता रहा था कि मौलवी सारे ये गलत, वो गलत, ये फिरके, ये इख्तिलाफ, वो इख्तिलाफ, बस सबको छोड़ो, एक तरफ आओ। मैं कहता हूँ उल्लू के पट्ठों को जरा बिठाओ सामने, इनसे हम पूछें जो तुम कहते हो वो गलत, वो गलत, वो गलत, सारे गलत, हमारे पास आओ, तुम्हारे पास जिंदगी गुजारने का जाती, मुआशरती, रियासती, बैनुल-अक़वामी नजरियात, इबादात, मामलात, मुआशरत, अखलाकियात, सियासियात, हुदूद व ताज़ीरात, उक़ूबात, इन सारे शोबों की पूरी फ़िक़ा तुम्हारे पास मौजूद है, मसाइल का हल तुम्हारे पास मौजूद है। तुम सारी जिंदगी ऐसे सारे गुमराह लटक जाओ, उल्टे लटक जाओ, तुम इस सवाल का जवाब अल्लाह की कसम नहीं ला सकता, नहीं ला सकता। लेकिन क्या करें, हमारे नौजवान दुनिया में बड़े समझदार, इन कामों में बिल्कुल। ये उस दिन मैं एक तस्वीर देख रहा था, जलील मोहम्मद अली मिर्जा के साथ, इधर के मानसरा के शागिर्द है हमारा, वो खड़ा तस्वीर बना रहा है। नीचे मैंने कहा और सही गंदा भी पहुंचे और ठीक है, मैं और बराबर हो तुसी ठीक हो तुसी दाल खा दी शक्ली पूछी जाए कर दे कि हमरा दाल कर दे। ओ भाई चीज क्या है? उसके साथ मेरी फोन पर बात हुई है कई मर्तबा,
चीज क्या है वो उन लोगों के सामने जिनको पता कुछ नहीं है। बस ये सवाल उससे मैंने किया था, मैंने कहा था सब गलत, हनफी गलत, मालकी गलत, शाफी गलत, हम्बली गलत, फलां गलत। इन सब के पास तो जिंदगी गुजारने का पूरा निजाम मौजूद है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में मौजूद है। आज की अदालतें बहुत सारा इन्हीं को फॉलो करती हैं, मोहम्मद ला वगैरह इस तरह के फैमिली ला के अंदर इनको फॉलो करती हैं। 800 साल बड़े सगीर में फिक़ह हनफी पर हुकूमतें चलती रही हैं। अंदलुस में 900 साल फिक़ह हनफी पर हुकूमत चलती रही है। स्पेन में उधर क्या कहते हैं दौलत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया 600 साल आप जरा देखें वो फिक़ह पर चलती रही है। आज भी मौसूआ अल-कुवैतिया के नाम से 45 जिल्दों में फिक़ह का पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया मैंने खरीदा उस दिन 28,000 का। तो ये पूरा एक फिक़ह का निज़ाम सदी वाइज चला आ रहा है। तो तुम लोगों को गुमराह करते हो, वो गलत वो गलत वो गलत। आना हमारे सामने मैं मीरास से 4 मसलों को पूछा ना तुम इंशाल्लाह तुम्हें को दी फाजिल किधर से बताओगे? तुम नकल मारोगे हमारी किताबों से, उधर कहते हो वो गलत, उधर हमारी किताबें खोल के उसमें से मसले चोरी करोगे तुम। उधर मैं तलाक के 4 मसले तुमसे पूछूं जरा कि ये मसले बताओ, तो तुमने क्या करना है? तुमने हमारी किताबों से चोरी करनी है। मुझे पता है ना, हम मौलवियों की कमजोरियों को नहीं जानते। कई ऐसे होते हैं उलमाए देवबंद ऐसे, उलमाए देवबंद ऐसे, यकीन करें रात को चोरी हमारी किताबों से करते हैं, अल्लाह की कसम हमारी किताबों से चोरी करते हैं। वह एक मकतबे में बैठा था, एक हजरत आया अपने मुक्तदी को लेकर, मैं नहीं नाम लेता, मानसरा का मशहूर आदमी है। तो वो आया, मैं बैठे हुए से देख रहा था किसी चीज को, किताब को, तो तलाक का कोई मसला था। तो उसने हमारा पहले फतावा हसन और फतावा उठाया मुफ्ती रशीद अहमद साहब, फिर उसने फतावा अजीज़िया उठाया, मौलाना अजीज़ रहमान साहब दारुल देवबंद के थे, वो उठाया। फिर उसके बाद उसने किफ़ायत मुफ्ती उठाया, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देलवी देवबंदी का। फिर उसने करते करते फतावा दारुल देवबंद उठाया, उसमें तलाक की पूरी जिल्द है, उसमें से मसला मिल गया। मसला मिला तो ऐसे हाथ मार के कहता है, हेडमास्टर गुजरा है यहाँ मानसरा का, मैं नहीं नाम लेता उसका, तो ऐसे हाथ मार के कहते हैं ये लिखे था मसला, ये देखो आ गया मसला। अब मैं देख रहा हूँ, मैं उसको जानता भी हूँ कि ये कौन है, किस मकतब फिक्र का है, लेकिन हमें इन चीज़ों से गरज नहीं होती, ये हमारी टेंशन नहीं है। लेकिन जो गुमराह करता है उसको हम ठीक करते हैं। काम करो अपने जहाँ हो, जिसको बेहतर समझते हो करते रहो। अच्छा ये बात तो हो गई, फिर मैंने कहा चले ठीक है। अब जब दिखा के फिर उसको कहता क्या है, ये ना कहना कि ये नदी किताबें में लिखे थे, ये नदी बेशक हो है, ये रात पार नहीं कर रखते, डंडी नहीं मार रखते, ये था गलत ठीक लिखनी में दी। अब मुझे आ गया गुस्सा इस पर। मैंने कहा जिस प्लेट में खावे उसी में मूते, ये बात तो अच्छी नहीं है ना यार। आप अगर कुछ अच्छे कलिमात नहीं कह सकते थे, मुक्तदी के आगे आप भी फंसे हुए थे और मसला आपको मिल गया उसके हिसाब से, तो अगर कुछ अच्छे कलिमात नहीं कह सकते थे खामोश हो जाएं, तो ये आगे से जर लगाने की क्या जरूरत है। तो खैर मैंने उससे जो बात हुई उसकी इस्लाह अल्लाह के फजल से मैंने की। फिर तो मैंने कहा हजरत जहाँ से आदमी ले कुछ ना कुछ तो या खामोश रहे या अच्छे कलिमात कह दे, नफरत वाली बातें नहीं करनी चाहिए। तो याद रखें बात भी ऐसी है, मौलाना अमीन साहब तोरकाड़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हैं, और उनको देखें उनका रिसाला है मैं हनफी कैसे हुआ, तो उसको उठा के पढ़ें, बड़ा जबरदस्त लिखा है उन्होंने कि मैं क्यों हुआ और किस तरह हुआ और रात को की नकलें कहाँ कहाँ से चलती हैं हर तबका। क्योंकि अगर आप कुरान की तफसीरों की दुनिया में जाएंगे तो देवबंद की आपको लाइन नजर आएगी तफसीर। अभी मैं गिनना शुरू कर दूं मेरा मौजूद इधर चला जाएगा। अगर आप अहादीस की दुनिया में जाएं, बुखारी की दुनिया में जाएं, तो आप सही बुखारी की शुरुआत टटोलना शुरू करें तो आपको 70-80% शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद की नजर आएगी। एक शेख ज़करिया रहमतुल्लाह ने जिनकी आप फज़ाइल अमाल पढ़ते हैं, इनकी सिर्फ एक शरह 24 जिल्दों पर मुश्तमिल अल-कंज़ुल मुतवारी फी शरह बुखारी, ये 24 जिल्दों पर इतनी बड़ी शरह आज तक सही बुखारी की किसी ने नहीं लिखी। जिसने इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह के बाद जो कर्जा उनसे भी रह गया था उसको चुका के उम्मत की तरफ से कफारा अदा किया है, उनका नाम शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया।
मुअत्ता मालिक जैसी किताब इमाम मालिक की, उस किताब की 18 जिल्दों में औजज़ुल मसालिक के नाम से शरह लिखने वाले शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह। अगर मैं इसी पर बात करना शुरू कर दूं, मौलाना आकिल साहब की शरह उठाएं सुनन अबी दाऊद की, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी जिन्होंने तफसीर उस्मानी भी लिखी और आपके पाकिस्तान का, मगरबी पाकिस्तान का झंडा भी लहराया मिस्टर मोहम्मद अली जना साहब के कहने पर, और इन्होंने भी अगर किताब तफसीर लिखी है तो फतहुल मुल्हिम के नाम से इन्होंने सही मुस्लिम की शरह लिखी, जो मुकम्मल करने से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर वो शरह उसको मुकम्मल करने के लिए मैदान में शेखुल इस्लाम मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उतरे, उन्होंने तकमीला फतहुल मुल्हिम के नाम से इस शरह को मुकम्मल किया, अरबी में ही मुकम्मल किया। और तिरमिजी, जामे तिरमिजी, दुरूस तिरमिजी, तकरीर तिरमिजी, मजमाउल बहरैन में किसकी शुरुआत का नाम दूं? ये सारी जामे तिरमिजी की वो शुरुआत है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने लाइन लगाई। कोई भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई सियाही सिक्का पढ़ा रहा हो और देवबंद से फायदा ना ले रहा हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई तफसीर की दुनिया में सही मानों में काम कर रहा हो और वो देवबंद से कहीं में फायदा नहीं लेता, झूठ बोलता है। कोई फिक़्ह की दुनिया में काम कर रहा हो, पढ़ा रहा हो और वो कहे मैं इनसे फायदा नहीं लेता, झूठ बोल रहा है। इसलिए ये कोई एक तो ऐसे है ना, फिरकियां, इख्तिलाफ, ये तो कहने को सब बैठे हैं जी। सुबह में एक शुदनी को देख रहा था, शुदनी बैठी हुई है मुंह ऊपर से बंद करके, और वो मिर्जे की बेटी बनी हुई है और उसकी तारीदें कर रही है। और मैंने कहा इनसे कोई जाए सामने बैठ के गुफ्तगू करते हैं, इनसे कोई इल्मी अंदाज में गुफ्तगू हो जाए, सवालात हो जाए, पूछा जाए भाई जिंदगी का निज़ाम तो दो। और जिस तरह खुद से कलमा पढ़ते हो कि मारू मैं तुझे, कत्ल करूं, उसने कहा मारना नहीं है यार, कलमा पढ़ा ही दो। तो आगे से कहा खुद से कलमा तो सानू भी नहीं आता, सानू भी नहीं आता। इन लोगों का, बदमाशों का यही हाल है जो आपको कहते हैं ना फिरके फिरके फिरके। इन खबीस के बच्चों को यह कहा करें चलो छोड़ते हैं फिरके, आओ हमें जिंदगी गुजारने का मुकम्मल निज़ाम दे, अपनी लिखी हुई ऐसी तफसीर दो जो आपने किसी भी पहले हनफी, मालिकी, शाफी, हंबली किसी से चोरी ना की हो, आपने लिखी हो अपने इस्तेदाद पर। आप अहादीस की दुनिया में आओ, अहादीस अरबी इबारत पढ़ के सुनाओ। ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो लोगों ने सरों पे चढ़ाए हुए है ना, इसने आज तक कभी आपके सामने अरबी इबारत नहीं पढ़ी होगी। उठाएं इसके हजारों क्लिप्स हैं, अरबी इबारत नहीं पढ़ सकता, अरबी इबारत पढ़ना आती नहीं है इसको, लेकिन लोगों के सामने बड़ा लामा बना फिरता है। और लगे होते हैं उस कॉलेज में मेरे पास इसके कुछ खरबूज आ गए, तो बैठ गए जी, बैठते ही सही मुस्लिम हदीस नंबर फलां, सही बुखारी हदीस नंबर फलां। मैं हंसने लग गया, मैं कट सा तो सा बुखार कांदी ले बैठना, नंबर एक फलां, नंबर एक फलां फलां फलां। मैंने मोबाइल जो निकाला, जिन हदीसों के वो वाले दे रहे थे, मैंने निकाल के आगे अरबी रखी। मैंने कहा अरबी पढ़ें, तर्जमा करें और उसके बाद फिर अपनी बात को इसकी रोशनी में पेश करें। जी अरबी तो हमें नहीं आती, तो खुरुक आई थी, फिर खुरुक आती है, अरबी नहीं आती। एक हजरत यहाँ आया मुनाजरा करने के लिए, वो यासिर सईद साहब हैं, जो मास्टर सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे, उनको बहुत तंग किया करता था, ये वो है, ये वो है। तो एक दिन वो लेके इधर आ गए, सही बुखारी में ये हदीस वो फलां में लाइब्रेरी में बैठे थे, माशा बुखारी लाड़ दे इंशाल्लाह, तो कौन बुखार आसी अल्लाह खैर के। बुखारी मैंने उतार के आगे जो रखी, मैंने कहा निकाल वो हदीस जो आप बार बार मुझे पेश कर रहे हो, और निकाल के पढ़ उस हदीस को पहले अरबी, उसके बाद फिर उसका मफहूम मेरे सामने रख, फिर अपनी बात को मुद्दा को पेश कर, फिर मैं तुझे जवाब देता हूँ। वो जी ईद तो सब मौलवी ने कहा मैं बुखारी पढ़ना, मत तो सब लगी का मैं शैतानी पढ़ना। वो फजूल किस्म की बातें लेके बैठ गए हैं भाई, जिनका काम ही नहीं था इंजीनियरिंग, वो इंजीनियरिंग बनने के चक्कर में है। जिसका काम जो था ही नहीं डॉक्टर, वो डॉक्टर बनने के मूड में बैठा हुआ है।
और मुसीबत ये है, किसी ने बड़ी जबरदस्त बात की है, पाकिस्तानी कौम वो है जो एक ही टाइम में इंजीनियर भी होती है और डॉक्टर भी होती है और फिलासफर भी होती है, मौलवी और मुफ्ती भी होती है, सारा कुछ होती है। इसको बस ऐसे चुंडी जो भरे आप ना, हल्का से इसको ऐसे धक्का तो दे, स्टार्ट तो करें, फिर ये फतवे भी खूब देता है, फिर ये तिब के नुस्खे भी बड़े जबरदस्त बताता है, फिर ये फलासफर भी बड़ा जबरदस्त बन जाता है, फिर आपको मकान के डिजाइन भी बड़े खूबसूरत बताएगा, फिर ऐसे ऐसे नुस्खे हर चीज के बताएगा। आप कहीं याकूत है, मौला कुल है यार, ऑलराउंडर है। इस निज़ाम ने हमारा बड़ा गर्क कर दिया है। जब और ये उसूल है, जो आदमी मुख्तलिफ कश्तियों में पाँव रखने की कोशिश करता है वो फिर कश्ती में नहीं रहता, वो अल्लाह के फजल से समुंदर में जाता है। और जो कई उलूम में कई चीजों में हाथ मारता है उसको एक इल्म भी नहीं आता। हकीकत ये है, उसको एक इल्म भी नहीं आता। हाँ पक्की बात है, पक्की बात है। हमने अमली तौर पर देखा है ऐसी चीजों को, हमारे सामने ऐसी चीजें बातें बड़ी करते हैं, वो फन ये फन, जब फन के अंदर से गुजारो तो दरवाजा ही नहीं खुलता। चंद चीजें याद की होती हैं वो रटते रहते हैं, लोगों के सामने रखते रहते हैं। इसलिए इल्म इल्म ये कहते हैं आजकल इल्म बहुत हो गया है, ये भी सुनने में आता है इल्म बहुत हो गया है। किधर इल्म ज्यादा हो गया जी? नेट पर हो गया। नेट पर मालूमात है मियाँ, इल्म नहीं है। इल्म कुछ और चीज होती है। इल्म ये है कि जब आदमी आपसे बात करे तो पता चले कि इल्म है, जब आप उससे सवाल करें तो आपको जवाब दे तो पता चले इल्म है। आपके सामने जो इल्म रखे तो वो सदी वाइज सीना बसीना सनद बसनद मुंतकिल होते हुए एक इल्म, मुतवातिर इल्म, और ऐसा इल्म कि जिस पर सदियों से इत्तिफाक चला आ रहा है, उस इल्म के साथ आपसे गुफ्तगू करे, वो इल्म होता है। इल्म वो होता है जो आपको अल्लाह के करीब करे। इल्म वो होता है कि जब आप पढ़ें तो अंदर का जज्बा आपका फौरन बेदार हो कि अमल में कैसे लाऊं, कैसे लाऊं। इल्म वो होता है। बाकी इसके अलावा जो चीजें वो मालूमात हैं। ऑक्सफोर्ड में नहीं कुरान पढ़ाया जाता? क्या बाहर के यहूदी और ईसाई हमारा कुरान तर्जमे से नहीं पढ़ते? क्या वो एक एक नुक्ते पर हमसे ज्यादा बातें नहीं करते, बहुत सारों से ज्यादा बातें? क्या मुस्तशरिकीन को अगर किसी ने पढ़ा है तो एक एक मुस्तशरिक ने अपनी 50-50 साल की जिंदगी दो चार चार नुक्तों पर लगाकर इस्लाम की वो चीजें वहां तक पहुंचा है कि आपकी अकल तंग रह जाएगी। लेकिन वो इल्म वाले नहीं थे, मालूमात वाले थे, इसलिए दुनिया से वो बगैर ईमान के गए हैं। बेईमान ईमान उनको ईमान नसीब नहीं हुआ। इब्लीस के पास थोड़ी मालूमात है, तो माज मालूमात पर नहीं, इल्म है। अल्लाह से इल्म मांगा जाए और इल्म नाफे मांगा जाए। इल्म नाफे यही है कि जब आप तलब करें तो हक की तलाश में तलब करें, और जब तलब करें तो सलीके और तरीके और आदाब से तलब करें, और जब तलब करें तो आप अपनी पर्सनालिटी निखारने के लिए, रोब कायम करने के लिए, बड़ा बनने के लिए नहीं, अल्लाह से अपना कुर्ब जोड़ने के लिए, ताल्लुक जोड़ने के लिए हासिल करें। और जब तलब करें आपका अंदर, आपके रोंगटे खड़े हो, आपका अंदर मुतवज्जे हो या अल्लाह मेरे अमल में आ जाए, तो ये इल्म होता है। अल्लाह से ऐसा इल्म मांगा जाए। मालूमात बहुत है नेट के ऊपर, लेकिन इल्म नहीं है। इस वजह से आज इस, बल्कि मैं कहता हूँ ये जो मालूमात नेट पर हैं, इसने आम लोगों को तो छोड़े, हमारे बहुत सारे मौलवियों को भी बेइल्म कर दिया है। वो भी नहीं पढ़ते, कहते हैं आजकल सब कुछ नेट पर है। खैर है, जब मौका आया निकाल के देख लेंगे। अब जब इस तकिए पे लगे ना, सहारे पे लगे, तो उन्होंने जाहिरी मेहनत छोड़ दी, जाहिरी मेहनत छोड़ दी। अब देखे ना, ये जो एमडी कैट का भी इम्तिहान हुआ है डॉक्टरों का, एमडी कैट पे क्या पकड़ा गया है, कैसी कैसी चीजें नई नई पकड़ी गई हैं, अजीब अजीब टेक्नोलॉजी निकाल दी है। क्या कानों के अंदर छोटी सी चीज जो नजर भी नहीं आती, और कैसे बात जो है उसका सेटअप टाइम किया होता है। बजाय आदमी बिल्कुल चुप करके शरीफ बन के बैठा होता है, और कानों में उसकी इतनी आवाज आ रही होती है जिसको खुद सुन रहा होता है, पास खड़ा भी नहीं सुन रहा होता, और वो अपना पेपर सारा लिख रहा होता है। अभी नहीं पकड़े कहते हैं आदमी। आजकल नहीं टेस्ट मसाइल लगे हुए, ओए जी इतना हो गया, ये नाइंसाफी है, जुल्म है, और ये सारी मालूमात के जराए इल्म नहीं है।
इल्म नहीं है, अगर होता तो ये भी मालूमात थे, फिर अगर ये इल्म था तो ये इल्म था ना, फिर क्यों आप केस करते हैं? इल्म है, आ गया उसके जरिए से, आलात के जरिए से। इल्म इधर दिल और दिमाग में एक सलाहियत और उसूल होते हैं जिनके जरिए से ये नामालूम और मजहूलात तक पहुंचता है और अल्लाह से अपना ताल्लुक कायम करता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस इल्म की हकीकत नसीब फरमा दे और इल्म नाफे हम सबको नसीब फरमा।